अपने 5 साल की कोचिंग के एक्सपीरियंस से एंड मतलब अपने खुद के एडिक्शन की जर्नी के एक्सपीरियंस से आई हैव फाइंड आउट मल्टीपल रीजन कि लोग क्यों इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाते या उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स पीपल डू बट उसमें से मैं 6 मिस्टेक्स आज आपको बताऊँगा कि वो क्या-क्या 6 मिस्टेक्स हैं, जो कि लोग करते हैं इस एडिक्शन से बाहर आने वाले जर्नी में एंड वो बाहर ही नहीं आ पाते हैं या स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए। सो सबसे पहले अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में हेलो डोंट गिव एक्सक्यूज जस्ट लैंडस्केप मोड में करो एंड देन अगर पेन पेपर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं भी लिया बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, आपको 6 पॉइंट्स आपको नोट करते रहा एंड कभी भी मेरा वीडियो देखो ना वो एक सेपरेट टाइम बनाओ मेरा वीडियो देखने का एंड उस टाइम देखो, ऐसा नहीं रैंडम मत देखा बिकॉज द नॉलेज आई एम गोइंग टू शेयर मस्ट बी इन द रिटेन, वो कहीं ना कहीं लिख के रखना है तुमको, ठीक है, सो दैट तुम उसको बार बार रिमाइंड और अदरवाइज मेरे ही वीडियोस को बिंज बाज किया तो अपने कहीं प्लेलिस्ट में या इसका ऑडियो अलग से निकाल लिया एंड इस तरीके से क्या करा इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है। तो देयर आर 6 मिस्टेक, मतलब कॉमन मिस्टेक में बताओ, मिस्टेक तो सैकड़ों है जो कि लोग करते हैं अपने इस एडिक्शन से बाहर आने। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज दे रिलाई ऑन अ विल पावर। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो कि ब्रह्मचर्या कर रहे हैं या नो फैप फॉलो कर रहे हैं एंड वो विल पूरा का पूरा उनका विल पावर पे ही रिलाई कि भाई ये ब्रह्मचर्या की सब 3 दिन तक मैं रोकूंगा, ये हफ्ते भर रोकूंगा एंड वो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं अपने उस अर्जी के साथ। विल पावर, केवल विल पावर, या भाई मैंने 13 दिन रोक लिया, ये है वो। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। विल पावर पे जो भी रिलाई करता है, फक यू मैन। विल पावर फाइनाइट है, अगर थोड़ा सा भी अगर आप साइंटिफिक स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि विल पावर इज अ टूल, गुड टूल, एलिस बहुत जरिए में विल पावर मतलब इनहेंस करते हैं, दी जरूरी भी है, बट विल पावर ही केवल यूज करके तुम इस एडिक्शन से नहीं बाहर आ सकते। अगर आ सकते थे तो इतने सालों से तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? तो विल पावर इज नॉट द सॉल्यूशन, केवल विल पावर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। रादर देन दैट बिल्ड अ सिस्टम, अ प्रेडिक्टेबल सिस्टम जो कि तुमको इस एडिक्शन में हेल्प करे, इस एडिक्शन से बाहर आने में हेल्प करे, रादर देन रिलाइंग द विल पावर। तो सबसे पहले मिस्टेक यही मैंने देखा है कि लोग जस्ट विल पावर पे रिलाई किया, कसम खाया, मम्मी का कसम खाया, भगवान का कसम खाया, प्रेमानंद जी महाराज का कसम खाया, बट इस तरीके से एडिक्शन नहीं आती है। ओके, तो नोट इट कमो। द सेकेंड मिस्टेक पीपल डू इज थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला है, वो ये लगता है कि यार अगर वो इतना छोड़ दी तो सारी चीजें उनकी फिक्स हो जाएगी, लाइक वो मोटे हैं, सिंपल चीजें, दे आर वेरी ओबेस एंड दे थिंक कि भैया मैं मोटा हूँ या मेरे को आंखों से दिख नहीं रहा है, कमर दर्द है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अगर मैं देखना छोड़ दूं तो ये सारी चीजें सही हो जाएगी। द ओनली प्रॉब्लम, नो ब्रदर, इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसी की वजह से, बट अगर आज तुम मोटी हो, लाइक मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी अपने एडिक्शन से बाहर आने की, तो आई वॉज 75 kg, अराउंड 75 kg या 74 kg के आसपास था। अब मैं ये सोचूं कि केवल मैं पोर्न देखना छोड़ दूं एंड मैं मेरा वेट अपने आप ही घट जाएगा, नो दैट इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। इसके लिए वेट को कम करने के लिए मेरी को डेलिब्रेट जाके मैराथन दौड़ना पड़ा, मेरे को डेली रनिंग करनी पड़ी, एक्सरसाइज करनी पड़े एंड देन मैंने इस तरीके की फिजिक्स डेवलप कर। बट ये है जैसे रिबूट, अगर हम लोग लेके चलते हैं, यू आर फॉलोइंग मी, यू आर फॉलोइंग माई चैनल, रिबूट इज दैट कि हम लोगों का पार्ट है रिबूट का इस एडिक्शन से बाहर आने में, ये भी फिजिकल हेल्थ भी हमारा पार्ट है, इमोशनल हेल्थ भी पार्ट है, सोशल हेल्थ भी पार्ट है, तो दैट्स व्हाट इट इज इंक्लूडेड। लेकिन अगर तुमको सिंपल सी चीज है यार कि इफ यू हैव अ हेडेक और तुम करो कि मेरा हेडेक सही हो जाएगा अगर फोन मैं ना देखूं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, बट वहां पे तो तू क्रोसीन खाना पड़ेगा। एक डायलॉग था प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी से किसी ने आनंद बोला था, गुरु जी मेरे को कमर में दर्द है और मैं क्या करूँ, आप कुछ आशीर्वाद दे दो। प्रेमानंद जी ने बहुत ही सिंपल वर्ड में बोला था कि भाई तुम मेरे पास क्यों आए हो, कमर में दर्द है डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ भी क्या मिलेगा तुमको, यहाँ भी क्या मिलेगा। तो वही सेम चीज है, अगर तुमको दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए उसका सोल्यूशन है करके क्यों, दिस इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। हाँ, इसका हेल्प होगा, तुम अवेयरनेस बढ़ेगी, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। जो सेम और गिल्ट वाली लाइफ जी रहे हो उससे बाहर आओगे, यू कैन वर्क ऑन योर टास्क एंड ऑल। बट ना तुमको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, देयर आर प्रॉब्लम्स जो कि इंड्यूस होते हैं, जैसे हम फोन देखना छोड़ेंगे तो वो कम खत्म हो जाएगा, लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो उनको भी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम लोग करते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हमें लगता है कि केवल प्रॉब्लम है एंड हम उसको लाइक यू हैव सम काइंड ऑफ ड्रामा, एंड जब तक उस ड्रामा पे काम नहीं करते
तुम्हारा ड्रामा अपने आप ही नहीं खत्म हो जाएगा। यू हैव अ सोशल एंजाइटी, ठीक है, की वजह से हुआ है, उसने तो को ऐसा बना दिया है, बट इस एंजाइटी को खत्म करने के लिए अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा सोशल सिचुएशंस में। तो हर एक चीज जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अलग अलग है, केवल छोड़ देना है नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई जब मैं अपने कम्युनिटी वगैरह में गाइड करता हूँ, आई गाइड इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ कि मैन दिस इज योर प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन है इसका। ओके, तो दिस इज द सेकंड मिस्टेक व्हिच आई हैव ऑब्जर्व। थर्ड, मैंने देखा है लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं यार। दिस एडिक्शन इज, ये रंडी ढूंढने से आपका एडिक्शन नहीं खत्म हो जाए। बहुत ही सिंपल वे में खोलना कि आप रंडी रोना करोगे, अरे भैया मेरा ये एडिक्शन, भगवान मेरे ब्लिस से निकाल लो बाहर, है भगवान मैंने क्या पाप किया है, ये है वो है, या मेरे मास दिया के बहुत सारे लोग प्लीज भैया इसको ये कर लो। दिस इज नॉट हाउ दिस एडिक्शन का। ये एडिक्शन बहुत ही क्रूएट है, ये तुम्हारी रंडी रोना नहीं सुनता, क्या करोगे। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। बहुत बार रिलैप्स हो गया, अरे हाय दे गया, हाय माई मेरा तो रिलैप्स हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो जीरो पे आ गया, फेल हो गया, ये या दिस काइंड ऑफ इमोशनल थिंग। हाँ, हो सकता है तो मतलब तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत ही इमोशनल वाली हुई हो, बट उसके बाद भी इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन यू नीड अ प्रैक्टिकलिटी इन योर लाइफ। रिलैप्स हुआ, ओके ठीक है, क्यों हुआ, क्या रीजन था रिलैप्स का, ओके ठीक है, मैंने अपना सेल्फ केयर नहीं करा था, मैंने ये बाउंड्री क्रॉस कर ली थी, मेरे को लाइक फोन नहीं यूज करना था, व्हाट्सएप में मैंने यूज किया, ओके मेरे को बेड पे फोन नहीं लेके जाना था, मैंने लेके गया, ओके ठीक है, इसको बॉन्ड देखो मैं कैसे फिक्स कर लूँ, ओके ठीक है, इसका मैं वो सोल्यूशन नहीं मालूम है, ठीक है मैं भैया से पूछता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। देयर आर लव दिस, ओके ठीक है, मेरा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं बार बार की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेशन के लिए अब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करूंगा, ये टूल यूज करूंगा, वो टूल यूज करूंगा, एक प्रैक्टिकली कि ओके ठीक है ये प्रॉब्लम है इसका, ये सोच थोड़ा सा प्रैक्टिकल में इसको सोचना है, ये नहीं कि रिलैप्स हो गया एंड कोई डेटा नहीं दे रहा है, कोई नॉलेज उससे नहीं दे रहा। द फोर्थ थिंग जो कि मैंने मिस्टेक देखा है वो है उनका परफेक्शनिस्ट माइंडसेट। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन आपको अपना परफेक्शनिज्म छोड़ना पड़ेगा। परफेक्शनिस्ट माइंडसेट क्या होता है कि देख ये बहुत ही बड़ा हिंडन है हमारी फोर्थ में। इफ यू आर अ वेरी परफेक्शनिस्ट, तुम्हारा क्या होगा कि तुमने डिसाइड किया कि 30 दिन मेरे को जिम जाना है एंड तुमने लाइक 7वें दिन मिस कर दिए। एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट ये सोचेगा 30 दिन डिसाइड किया था मेरा तो मिस हो गया, लेट्स गिव, दैट इज द परफेक्शनिस्ट माइंडसेट। प्रोग्रेस माइंडसेट वाला बंदा क्या करता है कि वो थिंक्स इन अ प्रोग्रेस कि यार 30 दिन मैंने डिसाइड किया था, लेट्स से कि मेरा 5 दिन मैंने मिस कर दिया, 10 दिन मिस कर दिया, 20 दिन भी मैं जिम गया एंड उसके गेन्स मेरे पास है। तो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वी मस्ट हैव। अगर तुम इस एडिक्शन की जर्नी पे हो तो को प्रोग्रेस पे फोकस करना है, न कि परफेक्शन पे फोकस करना है। परफेक्शन इज आइडिया, वो गोल रहेगा, बट प्रोग्रेस ही हमारा पर्पस है, वही हमें करना। ओके, इसके अलावा जो मैंने एक और माइंडसेट देखी है, क्विक फिक्स माइंडसेट। ओके भाई वो अभी नहीं यार, तुम्हारा इतना पुराना एडिक्शन है, यू आर एडिक्टेड टू द 10 साल 20 साल पुराना एडिक्शन है, बट तुम्हें जो सोल्यूशन है इसका, तो वो इस एडिक्शन से बाहर आना, वो अभी यहाँ करेक्टली तुरंत आना। तुमको चाहिए कि जालू की छड़ी लाओ और सारी चीजें चेंज हो जाए 1 महीने में। भैया कैसे हैं, तुम वीडियो में देखते हो कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन इन विद इन अ मंथ और 90 डेज में कैसे इस एडिक्शन को छोड़े। दोस ऑल आर बुलशिट। यार बायोलॉजी को समझो भाई, ह्यूमन ब्रेन है, इसको रिवायर होने में टाइम लगता है। तुम सिंपल सी चीज समझो ना यार, एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है एंड तुम एक नया वर्जन अपना डेवलप करने जाता है जो कि इस एडिक्शन से बाहर है, जिसको तो इट टेक्स टाइम टू डेवलप अ होल ह्यूमन बीइंग, वो भी इतना बड़ा है, बच्चे को उतना टाइम लग जा रहा है। और बच्चा जस्ट पैदा होता है उसके बाद से उसका बढ़ना, वो सारी चीजें करने में वो 12-15 साल के बाद वो पूरा अच्छे तरीके से मैच्योर होता है। और तुम कह रहे हो कि नहीं यार ना या मेरे को 1 महीने में चाहिए, 90 दिन में चाहिए। आई टेक्स टाइम एंड उतना पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं, यू कांट गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, दैट्स फॉर श्योर। इसके अलावा एक मैंने मिस्टेक देखा है लोगों की, वो है उनकी बिलीव्स। उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है, उनका ये बिलीव्स कि मेरे बिलीव्स ही मैं हूँ एंड मेरी आइडेंटिटी यही है, जो मैं हूँ जिन्हीं मैं है। दिस इज नॉट अ रियलिटी, कुछ भी परमानेंट नहीं। मेरा एक बिलीव्स था कि मैं एथलेटिकली बहुत ही कमजोर हूँ, मैं तो स्पोर्ट वगैरह में नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मतलब मैं हेल्थी वो वाली जो है वो ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं को मोटा भी, ये मेरा बिलीफ था। एंड जब मैंने इस बिलीफ को चैलेंज करा, एक्शन लिया इसके पर, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स मैंने मैराथन कंप्लीट करा। करेंटली आई एम डूइंग द मॉक बॉक्सिंग एट द, मैं कुछ सब पुल ऑफ बहुत सारी कैस्टनिक मूव्स कर लेता हूँ। अलॉन्ग विद दैट लाइक पिछले कई सालों से मैं सिक्स पैक ही लेके घूम रहा हूँ, जहाँ पे मेरे 75-76 केजी वेट थे। करेंटली आई हैव अ वेरी हेल्दी एंड ऑल एथलेटिक बॉडी है मेरी। तो वो एक मेरा वेरियस था कि मैं बोमा हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ, मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता।
एंड अगर उस आइडेंटिटी को लेके मैं आज तक जीता रहता, मैं कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता था। तो इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन, आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है, तो इसको मान के चलना कि इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट रिजिड। अगर मैं एक्शन लूंगा सारी चीजें चेंज होगी। तुम्हारा कोई भी आइडेंटिटी, तुम्हारा भी क्या आइडेंटिटी एडिक्ट की, तो अगर तुम ऐसा विलीली रख के रहे कि मैं इस एडिक्शन से बाहर ही नहीं आ सकता, मैं तो एडिक्ट हूँ, वो क्यों है? ऐसा कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज चेंजेबल। एंड बस ये ना कि उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, नेसेसरी एक्शन लोगे, थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये भी चीज आपको सही करके रखना है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर लिस्ट, मैं आपके साथ एक टेम्पलेट पूरा लिस्ट शेयर करूंगा क्या क्या मिस्टेक्स हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, प्लीज ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में। बढ़ने से पहले करीब 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को इस एडिक्शन से बाहर निकालना है। Here is 4 ways we can help you. First, book a consultation call with me. Talk to me. I will guide you how to get out of this addiction. Second, our implementation program. Check your eligibility कि आप एलिजिबल हो या नहीं हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के लिए, एंड फॉरगेट अबाउट दिस एडिक्शन। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है विद इन 9 मंथ। थर्ड, पर्सनल कोचिंग। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है बिजनेस पर्सन, जॉब पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनको प्राइवेसी का कंसर्न होता है एंड दे वांट कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर माइंड। सो जस्ट बुक योर सीट and I will guide you one-on-one how to quit this addiction for forever. Fourth, our free WhatsApp community. Join this free WhatsApp community, get some tools and techniques to get out of this addiction, and also have a brotherhood of like-minded people. For more information, link in the description.